जय माता दी। स्पिरिचुअल टॉक्स विद राज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती के चरणों से आप सभी को जोड़ने के लिए मैं राज फिर से एक बार उपस्थित हूँ, अपने अपने इष्ट के करीब जाने के लिए, भगवान के प्रति और माँ भगवती के चरणों के प्रति अपना श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे माँ भगवती ने एक तांत्रिक की तंत्र विद्या से रक्षा की। यह 2023 की बात है, 2023 जुलाई की बात है, जब मैं बहुत ही परेशान हुआ करता था, बहुत ही परेशान था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ भगवती मुझसे नाराज़ है कि नहीं। मेरे दिमाग में बस यही क्वेश्चन चल रहा था कि वो नाराज़ है या नहीं। तो इसी को जानने के लिए तब मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था। यूट्यूब पर मुझे किसी की वीडियो दिखी जो कि माँ काली की भक्त थी, जिन पर माँ काली की सवारी आती थी, ऐसा उसमें दिखाया गया था और वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो बोलते नहीं हैं कि जब कोई डूब रहा होता है तब वो हाथ छटपटाता है कि कहीं से कोई हाथ मिल जाए और वो वहाँ से निकल आए। वही चीज़ थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं उस तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक नहीं है एक्चुअली, बेसिकली वो माँ काली की भक्त थी। शायद वो तंत्र विद्या करती होगी, मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो मैं उसके पास चला गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके पास गया। वहाँ जाते मैंने देखा कि वो जो लेडी थी वो माँ काली की पूजा कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सही है, वो पूजा करती होंगी, माँ की कोई कृपा होंगी उनके पास जिससे वो लोगों के दुख दूर करती होंगी या उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती होगी। मैं वहाँ पर उनके पास इसलिए नहीं गया था कि मेरे कोई दुख दूर हो जाए। मैं उनके पास बस एक क्वेश्चन का जवाब मांगने गया था कि माँ मुझसे नाराज़ है या नहीं, बस इतना था। मैं जब उनके पास बैठा तब मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी, अपने प्रॉब्लम्स बिना बताए वो सारा कुछ उनको बता दे रही थी, अपना उसका प्रॉब्लम्स, कि उसके ससुराल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों प्रॉब्लम्स है। वो लड़की कुछ भी नहीं बता रही थी, ये वहाँ से सारी चीज़ें बता दे रही थी। तो वो लड़की का प्रॉब्लम जब उन्होंने सॉल्व किया, मुझे लगा चलो अब शायद मेरी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो फिर मेरी बारी आई, मैं और मेरे दोस्त उनके सामने गए और सबसे पहले उन्होंने मेरी जो दोस्त थी उनके बारे में बताया, उनको सॉल्यूशन दिया ऐसा ऐसा करना, तो ठीक था। मैं जब उनके पास गया तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, वही मेरी गलती थी कि क्या मुझसे माँ नाराज़ है। अगर मुझसे माँ नाराज़ नहीं है तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछ लिया क्योंकि एक भक्त होने के नाते एक भक्त ही मुझे ये आंसर कर सकता है। इसीलिए मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या माँ मुझसे नाराज़ है, नहीं तो वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही है। तब उन्होंने मुझसे सबसे पहली बात कही कि क्या तुमने गुरु बनाया है। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती हैं, तो मैंने इनकार कर दिया। तो वही चीज़ मेरी गलती हो गई कि मैंने इनकार कर दिया, बिकॉज़ उनका मेन एम था कि जो भी लोग हैं, जैसे जो भी यंग लड़के लड़की है, वो उन्हें अपना गुरु बना ले और उनकी सेवा में लग जाए। उनका जो दरबार है वो काफ़ी चले, उनकी दरबार की सेवा करे, उनकी सेवा करे, उनके बातों पे चले, उनके इशारों पे चले। वो एक टीम बनाना चाहती थी, जैसे मार्केटिंग का टीम होता है वैसे वो एक टीम बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने वो मना कर दिया था कि मुझे कोई गुरु नहीं बनाना है, जिसकी वजह से वो नाराज़ हुई थी। तो उन्होंने दिखाया नहीं था, तो उन्होंने मुझको कहा ठीक है आप आँखें बंद करो, मैं आपको फ़ील करवाता हूँ कि माँ है या नहीं। तो मैंने कहा कैसे फ़ील करवाएंगे, मुझे लगा शायद कुछ होगा, शायद माँ से मेरी बात हो जाएगी, वो माँ से मेरी बात करा देंगी। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। उस वक्त जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, उन्होंने पता नहीं कुछ क्रिया की होगी या कुछ किया होगा उन्होंने, मुझे अचानक से फ़ील हुआ जैसे मेरा जो शरीर है वो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मेरे अंदर से कोई चीज़ घूम रही है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो सडनली मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पूरा शरीर कब घूमने लग गया। जैसा कि आप लोग देखे होंगे वीडियोस में बहुत लोगों के सर घुमाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा सर घूमने लगा, मेरा पूरा बॉडी शेक होने लगा, पूरा बॉडी घूमने लगा और मेरे सीने में एक अलग सी जलन होने लगी। तो मैं थोड़ा सा डर भी गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं उस चीज़ को, मेरा बस नहीं था उस चीज़ में। उसके बाद जब थोड़ा देर के बाद उन्होंने उसे स्टॉप करवाया, उन्होंने मुझे एक पान दिया, मैंने उस पान को खाया, मीठा पान था वो। उसके बाद वो ठीक हो गया। अब उन लोगों की भाषा में कहा जाता है कि आपने हाजिरी भरी है, मतलब माँ आपके शरीर में आई थी
आपने हाजिरी भरी है। पर जब वो मेरे साथ हो रहा था, मेरे होश मुझे था कि मेरे शरीर के साथ होश था, मुझे सेंस थी तब कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरा शरीर घूम रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। उनका कहना है माँ आपकी शरीर में आई थी, आपने हाजिरी भरा था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने वो चीज़ को स्टॉप किया और मुझे मतलब वो चीज़ मेरे शरीर के अंदर से हट गया, मैं नॉर्मल हो गया, तब उन्होंने कहा अब फील हुआ माँ है? तो मैंने कहा ये कैसा फील हुआ, ये क्या था? तब उन्होंने कहा कि आप गुरु बनाइए। मैंने कहा मुझे कोई दरबार नहीं लगाना, मुझे कोई साधना नहीं करनी, मैं कोई तांत्रिक नहीं बनना चाहता, मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा भक्ति के लिए भी गुरु चाहिए। वो इनडायरेक्टली अपने आप को गुरु बनाने के लिए कह रही थी, जो मैं डिनाई कर रहा था कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो माँ की भक्ति से माँ को पाए हैं या ईश्वर की भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किए हैं। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबको पता है गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग फ्रॉड बन रहे हैं, सबको लूट रहे हैं। तो गुरु कहाँ से मिल जाएगा, एक सच्चा गुरु जो आपको ज्ञान दे सके। ज्ञान देने की बात तो दूर की बात, चक्करों में बर्बाद हो चुके हैं गुरु बनाने के चक्कर में। अगर कोई अच्छा गुरु, सच्चा गुरु आपको मिलता है, भगवती मिलवाती है, वो बात अलग है, लेकिन आप खुद से मत जाओ किसी को गुरु बनाने या ये सब चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की भक्ति करो, माँ माँ पुकारो, वो आपको ज़रूर। यहाँ पर एक बात और आती है, मेरे साथ जो मेरी दोस्त गई थी वहाँ पर, उसने, हम लोगों ने सोचा था कि वो हमारी हमदर्द है, वो हमारी हेल्प करने के लिए बैठी है, इसीलिए हम अपना मन की बात शेयर कर रहे थे। तो मेरी दोस्त ने ये कहा कि इसे गुस्सा बड़ा आता है, जल्दी आ जाता है गुस्सा, तो आप ऐसा कुछ करो जिससे इसको गुस्सा ना आए। तो उस चीज़ को भी उन्होंने पकड़ लिया था कि हाँ इसको गुस्सा आता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी दोस्त ने कहा था ये गद्दी नहीं लगाना चाहता, गुरु नहीं बनाना चाहता, बिकॉज ये वैष्णो माँ का भक्त है, वैष्णो रूप को ये पूजता है, काली रूप को नहीं पूजता, काली माँ का भक्त नहीं है, ऐसे करके मेरी फ्रेंड ने कहा। उस चीज़ को भी उसने पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया उस चीज़ को, ये दोनों चीज़ उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ क्लोज़ हो गया। मैंने कहा गुरु नहीं बनाऊँगा, इट्स ओके, सब चीज़ नॉर्मल हो गया। मैं वापस घर आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। घर आने के बाद 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद सडनली एक दिन मैं जॉब से वापस आता हूँ, घर पे पूजा करने बैठता हूँ, तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं फिर से झूम रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर झूम रहा है। मैं डर गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा शरीर झूम रहा है। मुझे लगा शायद मैं भजन चलाया इसीलिए, या मैं पूजा कर रहा हूँ इसीलिए मैं डर गया कि शायद इसीलिए मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैंने गाने बंद कर दिए, फिर भी मैं झूम रहा हूँ। मैं भगवती का तस्वीर देख ही नहीं पा रहा था, मेरे आंखों के सामने मैं देख नहीं पा रहा था। मैं पूरा बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, मेरा पूरा गर्दन से लेकर पूरा बॉडी झूम रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल मैं हो चुका था उस वक्त। मैं डर गया, मैं अपने दोस्त के पास गया, किसी को नहीं बताया, मैं अपने आप पे कंट्रोल किया और मैं अपने दोस्त के पास गया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जैसे वहाँ पर मैं झूमा था वैसे ही यहाँ पर भी मैं फिर से झूम रहा हूँ, फिर से मेरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उसने कहा ठीक है उनको फ़ोन करते, तो हम लोगों ने उनको फ़ोन किया। हम लोगों ने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, मेरा शरीर पूरा झूम रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आपके ऊपर माँ है, आपके ऊपर माँ की शक्ति है, माँ की सवारी है, माँ की सवारी चलती है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, बचपन से आज तक माँ की भक्ति करते, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो ये आपके वहाँ पर हुआ था, फिर आने के बाद ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आओ हमारे दरबार में, फिर हम लोग बात करते हैं, देखते क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पास कोई भूत चिपक गया हो, कोई मतलब भूत प्रेत जो संकट होता है वो चिपक गया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके ऊपर। मैंने कहा लेकिन अगर भूत चिपकता तो मैं पूजा कैसे कर पाता, तो भक्ति करता हूँ, भूत कैसे चिपक सकता है, जो भी है। तो फिर उसके बाद वाला दिन हम लोग उनके पास गए, ठीक है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, पूरी रात मेरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल था, मेरा बॉडी झूम रहा था। मैं मेरे मम्मी के साथ और मेरे एक और कोई फ्रेंड था उसके साथ गए थे वहाँ पर। जब वहाँ पर हम लोग गए तब पता चला कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, कितना बड़ा ढोंग रचा गया है। वहाँ पर जाते ही उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनके ऊपर माँ आ गई, माँ काली आ गई, और माँ काली एकदम गुस्से में है, और माँ काली आते ही मुझको बुलाई कि वो लड़का कहाँ उसको बुलाओ। तो वहाँ पर जो था उनका कोई सेवादार है कोई, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया तो माँ काली
उनका कहना है माँ काली उनके ऊपर आई थी। तो माँ काली ने मुझे इतना गलत कहा, गाली तक दिया, मुझे गाली दिया, मुझे इतना गलत तरीके से धमकाया गया, मुझे इतना गलत बोला गया कि तुझे फाड़ दूंगी, तुझे चीर दूंगी। क्या कहता है कि यहाँ पर आया था इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ पर आया है तब से तेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ के लोगों ने तेरे साथ कुछ कर दिया ऐसा। माँ काली उन लोगों का सपोर्ट कर रही थी और मेरे खिलाफ़ हो गई थी, पता नहीं क्यों, उनका कहना है ऐसा। और बहुत ही चिल्ला रही थी, चीख रही थी, जस्ट बिकॉज वो उनका जगह था, वो सारा चीज़ उनका था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्या बोलूँ, सब लोग उनके ही है। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। बोल रहा है क्या उटपटांग बोल रहा है, कर रहा। मैंने कहा मैंने गलती क्या की? तो चिल्लाने लगी वो कि गलती क्या की, ये वो हैन तैन, तुझे फाड़ दूंगी, तुझे मार दूंगी, चीर दूंगी बीच से, ऐसा करके मुझे काफ़ी डराया गया। मुझे पता था ये ढोंग चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो माँ कभी कह नहीं सकती। और उन्होंने एक और बात कही थी कि तू माँ काली को नहीं मानता है, तो माँ को नहीं मानता, माँ को चंडाल देखता है, खुद के मन में दानव शैतान बैठा हुआ तो माँ को चंडाल देखता है। जबकि मैं भगवती का भक्त हूँ, तो भगवती ही काली है, भगवती वैष्णो, भगवती दुर्गा है। तो ये एक सेंसलेस बात थी। मैं माँ काली के मंदिर भी जाता हूँ, इनफैक्ट वहाँ जाने से पहले भी दक्षिणेश्वर जो धाम है वहाँ पर दर्शन जाते ही मैंने ये चीज़ उन्होंने कहा, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही है, वो फेक है, बिल्कुल ही। मुझे ये तो पता था कि ये सब एक ढोंग रचा जा रहा है, वो नाटक कर रही है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि मैं माँ काली को नहीं मानता। तो इस बात पे तो मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वैष्णो रूप से पूछता है तो वैष्णो माँ को पूछता है, काली रूप से नहीं पूछता। तो काली रूप को ये ऐसा गद्दी नहीं लगाना चाहता, साधना नहीं करना चाहता। इस बात को उन्होंने पकड़ कर ये कहा कि आप माँ काली को नहीं मानते हो, ये वो ऐसा वैसा कहा चीज़ को, जो मैं समझ गया वो ढोंग रच रहा है। और जस्ट बिकॉज, और उन्होंने कहा भी कि यहाँ से गलती हुई क्या, यहाँ से, तो माँ काली तो ऐसा नहीं कहेगी तुमने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि यही सच्चाई थी। वहाँ पर मैंने फील किया, उसके बाद से ही वो चीज़ मेरे साथ कंटिन्यू हो रही थी, यहाँ पर भी आकर घर पे भी हो रही थी, वो चीज़ कंटिन्यू हो रही थी। इसीलिए मैंने कहा, तो मुझे इतना तो पता था कि वो नाटक करिए, झूठ बोल रही है मुझे फंसाने के लिए, तो मैं उस पर तो यहाँ, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने ऊपर से ये चीज़ को हटवाना है। तो अब मैं कहाँ किसके पास जाऊँगा जो मेरा ये चीज़ हटवा दे, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलवा दे, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। इसलिए मुझे लगा चलो अगर इन्होंने किया भी है तो ये एक बार ठीक कर दे इन सब चीज़ों को, उसके बाद से मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, ये सारी चीज़ों को क्लोज कर दूँगा। तो एक बार वो ठीक कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा था ठीक कर दूँगी चलो। तो मैं चुप रहा, उनका सब सुनता रहा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत झाड़ फूँक किया, नाटक किया ठीक करने का। तो मुझे लगा चलो ठीक हो जाऊँगा, कल से मुझे जॉब पर भी जाना है। तो उन्होंने जितना सारा चीज़ किया वो उससे मैं ठीक नहीं हुआ, किसी भी कीमत पर वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर जा रही थी, बहुत ही खतरनाक हो गई थी। मैं जब मेट्रो से घर वापस आ रहा था, मेट्रो में भी वो सारी चीज़ें बहुत ज़ोर से हो रही थी, मेरा सर घूम रहा था, अपने आप पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। घर पर भी आकर वही सब चीज़ें हो रही थी। मुझे कल जॉब पर जाना था, सर का कॉल आ रहा था कि आपको कल आना है। तो अब क्या करूं? तो मेरा किसी फ्रेंड ने कहा कि आप एक मस्जिद जानते हैं, हम वहाँ पर चलो, वहाँ पर एक मौलवी साहब है, वो आपको ठीक कर देंगे। तो पहले तो मैं बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं घर पे आया, घर पे आकर पूरी रात मैंने कहा कि नहीं ठीक है, भगवती कृपा करेगी, ठीक हो जाएंगे। तो पूरी रात मैंने भगवती को पुकारा, माँ को पुकारा, जिससे कि वो सारी चीज़ें हट जाए। लेकिन शायद माँ भी परीक्षा ले रही थी, तो वो सारी चीज़ें नहीं गई और बढ़ती ही जा रही थी। पूरी रात मैं सो नहीं सका। नेक्स्ट डे जब मैं काम पे नहीं जा पा रहा था, तो मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे मौलवी साहब के पास ले गए कि तुझे वो ठीक कर देंगे, चलो तुमको जाना है। अगर किसी को कुछ बीमारी होता है तो इलाज करवाने लोग जाते ही हैं ना, तो आप भी वही सोचो, इलाज करवाने जा रहे हो तो आप चलो, ऐसा करके मेरी मम्मी ने मुझे ले गई। तो जाते ही उन मौलवी साहब ने मुझे कहा आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आपको मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल जो भी आपके साथ हुआ है, किया गया है, वो बिल्कुल गलत किया गया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और उन्होंने कुछ झाड़ फूँक किया, कुछ तावीज़ मुझे दिया, जिससे काफ़ी हद तक मैं ठीक हुआ, थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। फिर मैं घर वापस आया, लेकिन वो सारी चीज़ें चल रही थी। 2 दिन ठीक रहता, तीसरा दिन वो सारी चीज़ें फिर आ जाती। इन सब के बीच एक चीज़ हुआ कि माँ काली से मेरी दूरी काफ़ी बढ़ गई। मतलब मेरे लिए काली और वैष्णो दुर्गा सारे हुआ क्या, मेरी दूरी माँ काली से बढ़ गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद अलग है। मैंने उससे कहा कि अगर सच में, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, वो जो तांत्रिक थी
उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको वैष्णो रूप पूजना है, वैष्णो रूप पूज कर दिखा दो और आगे बढ़कर दिखा दो, काली को ही पूजना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे धमकी दिया था। तो मैंने माँ काली से ये कहा था कि सच में अगर तुम और वैष्णो माँ अलग हो तो ठीक है, तो मैं जो भी परिस्थिति रहे मैं वैष्णो माँ को ही पुकारूंगा, उनको ही पूजूंगा। तो फिर मैं उससे नाराज़ हो गया था। तो एक दिन मैं रात को माँ काली से ऐसा बोला कि सच में अगर तू माँ काली है और तू वैष्णो माँ से अलग है, मेरी वैष्णो माँ अलग है, तू अलग है, जो कि मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक है, तो आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तू गलत के साथ है। जो जिसने गलत किया है वो जीत रहा है और मैं हार रहा हूँ, ठीक है, तो तू रह उसके साथ, तू मुझे चीड़ देगी फाड़ देगी, जो उसने नाटक किया सही है तो रह उसके साथ। ये बोलकर मैं उस रात को सो गया था। रात को जब मैं सोया था, उस दिन मैं ज़मीन पे सोया था, गर्मी थी, गर्मी का दिन, तो मैं ज़मीन पे सोया था। तो मेरा जो अलमीरा था, तो अलमीरा के पीछे जो मतलब अलमीरा के नीचे जो थोड़ी जगह होती है स्पेस, तो वो मेरे सर के पीछे था। तो जब मैं सो गया था तो अलमीरा के पीछे से एक आवाज़ आती है, मेरा नाम पुकारा जाता है। जब मैं नज़र घुमा के ऐसे सर को घुमा कर देखता हूँ तो वो जो अलमीरा के नीचे की तरफ से एक ऐसा लग रहा है काफ़ी गहरा गुफा है, अंधेरी गुफा है, उसके अंदर से एक हाथ उड़ता हुआ ऐसे मेरी तरफ आ रहा है। वो हाथ पूरी तरह से ब्लैक था और महावर जो था, अलता से पूरा रंगा हुआ था, और यहाँ पर जो दुल्हन पहनती है पंजा जिसे कहते हैं वो पहना हुआ था, और कंगन चूड़ी सोने की पूरी हाथ चमक रही थी। और जो दक्षिणेश्वर धाम है माँ काली का, वहाँ पर माँ जिस स्वरूप में विराजमान है, बिल्कुल उसी स्वरूप का वही हाथ, इतना बस हाथ मुझे दिखा माँ का, वो हाथ उड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे सर पे ऐसे करके वो हाथ रख दिया उसने, वो हाथ रख कर आशीर्वाद दिया मुझे। और मैं काफ़ी डर गया, बिकॉज जब वो हाथ मेरे सर पर ऐसा टच हुआ तो मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत ही ज़ोरों से करेंट लगा, मुझे शॉक लगा, मुझे ऐसा काफ़ी मेरा शरीर कांपने लगा था। बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाया तो आवाज़ आती है कि क्या रे माँ डरावनी होती है, डर क्यों रहा है, ऐसा क्या, इतना कहा। और फिर वो हाथ अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। और मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद भी मैं काफ़ी डर रहा था और मैं काँप रहा था, क्योंकि मुझे वो टच फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, बिकॉज तब तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वो माँ काली थी या कि क्या थी, लेकिन मैं डर रहा था उन सब चीज़ों से कि हाँ ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या था, ऐसा काफ़ी डरावना सा एक मतलब लगा था सपने में। उसके अगले दिन जब सुबह मैं नींद से उठा तो मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया कि ऐसा ऐसा सपने में हुआ है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि माँ आई थी, माँ काली आई थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा था शरीर में, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई। अगर मैं आपके सामने ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये भगवती की कृपा ही है, वरना बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है। उसके बाद से मैं किसी के पास नहीं गया, कभी कहीं नहीं जाना पड़ा। 90% वो चीज़ ठीक हो गई थी। शायद माँ मेरी परीक्षा ही ले रही थी, शायद माँ मुझे बताना चाहती थी कि गलत अपने लोग भी करते हैं, अपने धर्म के लोग भी करते हैं, और हेल्प आपके पराये धर्म के लोग भी कर सकते। उस टाइम पे मुझे पता चला कि अपने पराये जो भी है क्या है, क्योंकि कौन आपका साथ देता है, तो एक माँ ही है जो आपकी साथ देती है, चाहे वो जगत जननी हो या आपकी जननी हो। क्योंकि मेरी जननी ने भी उस टाइम पे मेरे बहुत साथ दिया था और हर टाइम बहुत सपोर्ट किया था। उस वक्त बहुत हालत ख़राब थी मेरी, माँ भगवती की कृपा ही हुई। माँ काली ने उस टाइम पे मुझे दर्शन दिए, माँ का दर्शन किया मैंने, माँ के हाथ का दर्शन किया। साक्षात पूरा स्वरूप तो मैंने नहीं दर्शन किया, हाथ का दर्शन किया था। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि माँ ने मुझे उस तंत्र विद्या से बचाया। दोबारा मैं उसके पास कभी नहीं गया। उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि आपने जो मेरे साथ किया है काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, दोबारा आप जो कर रही हो वो भी गलत कर रही है, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। माँ ने मुझे इसका एहसास करवा दिया है, तो आप गलत हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, आपकी लाइफ में चाहे कितना भी परेशानी हो, लेकिन आप कभी भी किसी के पास मत जाइएगा। मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप भगवती को पुकारो, आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को पुकारो, वो अगर हेल्प करना होगा कर देंगे, वरना आपकी ज़िंदगी में अगर आपके कर्म वैसे रहे होंगे तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा, कोई और नहीं झेलने आएगा, झेलना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वो आपको आसानी से उस चीज़ को झेलने में हेल्प करेंगे, लेकिन आप किसी और के पास जाओगे वो फ़ायदा उठाएगा और आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। आज मेरे जगह अगर दूसरा कोई होता तो चीज़ें काफ़ी गलत हो चुकी होती।
तो यही मुझे माँ ने बताया और माँ ने ये मुझे जताया कि मैं तेरे साथ हूँ और माँ काली माँ वैष्णो सब एक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था माँ काली के साथ, माँ भगवती के साथ। आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही माँ के चमत्कार और माँ की महिमा आप सभी तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिए। जय माता दी।